हाई म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरे पास एक्वा हैं, पेल फेलोज हैं, मेरे पास डाम फेलोज की भी चीज़ें लगी हुई हैं, पैलेट हैं, ग्रीन ओपलाइन है, ओपलाइंस में काफ़ी है, फिर उसके बाद स्लेटी हैं, ग्रे विंग्स हैं, जो भी है म्यूटेशन मैंने काफ़ी ज़्यादा ना अपने पास चीज़ें सारी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ म्यूटेशंस की आपने 10 पीस बेच लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्वा ओपलाइन पेल फेलो लगा हुआ है। एक्वा अपलाइन पेल फेलो का इस वक्त मार्केट का रेट जो चल रहा है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया मिनिमम पीस का है जी। अब 4 पीस मैं बेचूं 20 लाख के बिक गए। हाँ जी। कितने क्रीमिनो बेच के मैं 20 लाख कमाऊंगा? वो तो आपकी बात सही है, लेकिन अल्लाह ना करे जब अगर इसमें पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी साथ साथ, अगर बर्ड अगर एक भी वो मर जाता है तो नुकसान कितना होता है? देखिए पॉइंट वही है, मैंने आपको बताया कि रिस्की गेम। हाँ जी, रिस्की गेम है, सही है, रिस्की गेम है। रिस्की गेम के अंदर जिस वक्त आपने गेम के अंदर घुसना है तो आपने बड़ी कैलकुलेशन करके अपने आप को जाना है कि भाई मैं इसको बर्दाश्त कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। अगर तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप आ जाएं। इसमें आपकी बाइंग मैटर करती है जी जी, बाइंग की क्वालिटी मैटर करती है, दोनों चीज़ें आपकी मैटर करती हैं, और उसके बाद आपकी उसकी प्लानिंग मैटर। देखिए जी, डिफ़िकल्टीज इसमें बहुत आती हैं जी। मैं क्लियर कट बता दूं, हर नए आने वाले फैंसियर को सबसे पहले इसको बर्ड्स को मेरा के मुताबिक एक आधा कोई अपने इलाके के अंदर कोई एक सीनियर चुनना चाहिए। सही। विदाउट सीनियर आप इस काम के अंदर चलना बहुत मुश्किल, मेंटेन करना है। अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई हरबा लगाना पड़ना है कि कोई हीटर लगाएं कुछ। अब हीटर लगाते हैं तो कई लोगों ने अपने पूरे पूरे शेड उड़वा लिए जी जी, ठीक है, तो हीटरों से नहीं काबू आता। फिर हीटर लगाएं या जिस वक्त आप उनकी खिड़कियां बंद कर देते हैं फिर बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। सही है। फिर उनको सेटल डाउन करना। अच्छा, वो जब ये सारी चीजें किसी एक नए बंदे को बताओ ना, वो डर जाता है। वो कहता है यार ये किस तरह सेटल करेंगे। भाई आप ब्रायलर खा रहे हो, मुर्गी खा रहे हो, हाँ जी, ठीक है, वो रोज की लाखों पीस बन रहे हैं ऐसे है, और उसके अंदर हर कदम पे दवाई है। सही है, ठीक है। वो ब्रीडर जो है वो 40 से 45 दिनों में वो पूरा जो कंट्रोल शेड का एक होता है वो निकाल देते हैं। सही बात है। तो पॉइंट ये है कि वो भी तो किसी ना किसी तरह पाल ही रहा है ना, बिजनेस का चल ही रहा है। मेरे ख्याल में वो इससे भी ज्यादा बड़ा रिस्क है उसमें। तो पोल्ट्री में तो ऐसे है कि अगर एक बर्ड में बीमारी आती है तो वो शेड के शेड ही खाली हो जाते हैं। तो इस लव बर्ड में तो मेरे ख्याल में मैंने देखा भी नहीं है और सुना भी नहीं कि इस तरह का मामला हो कि कोई बीमारी आई हो, अल्लाह ना करे कि पूरे शेड का मसला बन गया हो। कौन सा बंदा ऐसा है जो उसको बेयर आउट कर सकता है? बेयर आउट का मतलब ये है कि अगर वो ना निकला, मतलब मैंने अगर कोई डाइल्यूट का पीस बेचा है या पेल फेलो का बेचा है जो स्प्लिट कंफर्म है जी, विजुअल के साथ स्प्लिट लगा हुआ है, तो उसके जितने बच्चे जो विजुअल आएंगे वो तो हैं जी, जो बाकी होंगे वो सब स्प्लिट है। लेकिन अगर वो समहाउ मिक्स हो गया तो वो एटलीस्ट या तो अपने पैसे वापस ले सके या उसको बर्ड का कोई मतलब मुतबादल उसको मिले, तो ये चीज होनी चाहिए। तो लेकिन सर वो उसका उतनी देर में मेरे ख्याल में उसका साल भी तो खराब हो जाना है। ये निशानदेही सर देखिए पॉइंट अगेन कोई निशानदेही नहीं है इस तरह की कोई कि बंदा चेक कर ले कि यार वाकई स्प्लिट है? सर एक ही निशानदेही है इसके अंदर, पेडिग्री। हाँ जी, पीछे आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है जी, ये ग्राफ जो है ये बेसिकली ये मेरा कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम है, एक्सेल पे बना हुआ सारी चीजें हैं, तो ये सारा रिकॉर्ड मेरा फिर उधर चला जाता है। ठीक हो गया। तो ये चीजें सारी मेंटेनेंस करने का मकसद ये है कि यार अगर आपने काम करना है तो प्रोफेशनल वे के अंदर और प्रॉपर तरीकों के अंदर। पॉइंट पता है क्या है, मैंने हर किसी के पास जाके देखा है, हर बंदा बड़ा ब्रीडर ऑब्वियसली उसने मेहनत ज्यादा की हुई है, चीजें ज्यादा की हैं, वो डिजर्व करता है पैसे ज्यादा लेने। सही, ठीक है। लिप्टन क्यों महंगी बिकती? ठीक हो गया। लिप्टन क्यों महंगी? ब्रांड है क्या है? भाई तो ब्रांड है ना। आप आज लिप्टन का सर फाड़ना शुरू कर दें कि यार ये 2200 रुपए की क्यों किलो बेच रहे हैं या 250 रुपए की। मैं छोटा सा ब्रीडर हूँ, मैं कोई बड़ा अपने आप को ब्रीडर नहीं कहता, लेकिन बात ये है मेरी अब तक तकरीबन 6 वीडियोस लग चुकी हैं यूट्यूब पे। ठीक है, मेरी एक मार्केटिंग बन गई, मुझे अभी 4 साल हुए आए हुए, मैं 10,000 लोगों को ये देखता हूँ कि यार वो 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए का बर्ड मरवा लेंगे लेकिन अभी मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाने को तैयार। सही, तो लगाएं यार, आपको क्या मसला है? आप अपने आप को बताएं तो सही कि आप कहीं बैठे हुए हैं। सही बात है। ठीक है, तो लेकिन हर पढ़ा लिखा बंदा जो है ना वो ये काम करवाएगा जी। ठीक है, और आप लोग, मैं ये बात ये भी कहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज को डिजर्व करते हैं यार। पॉइंट ये है, आपने भी तो मेहनत की, आप
आप आए हैं, आपने पता नहीं कहाँ से शुरू किया होगा, क्या काम था आपका, किधर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना मुख्तसर तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। मेरा नाम जी तलहा है, मैं AAMK एवरी के नाम से काम कर रहा हूँ। अरसा 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे भी। और हम लोग बेसिकली बैरी ऑर्चर्ड में होते हैं और यहाँ पर ही बेसिक हमने घर में ही ये काम शुरू किया हो। मैं हाई म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरे पास एक्वा हैं, पेल फेलोज हैं, मेरे पास डाउन फेलोज की भी चीज़ें लगी हुई हैं, पैलेट हैं, ग्रीन ओपलाइन है, ओपलाइंस में काफ़ी है, फिर उसके बाद स्लेटी हैं, ग्रे विंग्स हैं, जो भी है म्यूटेशन मैंने काफ़ी ज़्यादा ना अपने पास चीज़ें सारी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ सारों का हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे फिर आपने आगे चल के इन्हीं चीज़ों को आगे अपने अच्छा साथ सर, आप म्यूटेशन पे वर्क कर रहे हैं तो म्यूटेशन की कीमतें अक्सर जो होती हैं ना, जब आसमान से गिरती हैं ना तो बंदे को बड़ा नुकसान हो जाता है, लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अब जो होता है कमर्शियल वो तो चलता ही रहता है, तो आपने कमर्शियल भी लगाया है या सिर्फ म्यूटेशन भी लगे हुए हैं आप? यार देखें, मैंने आपको पहले भी बताया मेरा ना मल्टीनेशनल का सेल्स का एक्सपीरियंस है 16-17 जी साल। जी। अच्छा, किसी भी कंपनी के अंदर आप चले जाएं, हाँ जी। कोई भी कंपनी का काम कर लें, मैं बर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपको FMCG में चले जाएं, आप बड़े कपड़े के काम में चले जाएं, आप किसी काम में चले जाएं, हाँ जी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर मार्जिन बहुत कम होता है, हाँ जी। लेकिन वो बहुत हाई डिमांड होती हैं, सही। जिसके ऊपर डिपेंडेंट आप होते हैं मेजर बिजनेस जी के ऊपर। हमेशा बिजनेस कभी भी किसी एक चीज़ पे नहीं चलता, जी। ठीक है। जो हाई डिमांड होती हैं वो आपकी सेल बहुत करती हैं, जिस तरह जिसमें मैं अगर बर्ड्स को गिनूं तो इसमें क्रीमिनो आ जाता है, अल्बिनो रेड आई आ जाता है, ब्लैक आई आ जाता है, स्प्लिट्स आ जाते हैं, ये सारे जो जो कमर्शियल बर्ड्स हैं जी जी। वो कमर्शियल बर्ड सारे आ जाते हैं। ये हाई हाई इन डिमांड है बट लो इन प्रॉफिट है, जी। ठीक है। दूसरी तरफ आती है म्यूटेशन। म्यूटेशन हमेशा अगर आप किसी भी कंपनी का उठाएं ना, तो जो उसकी प्रीमियम प्रोडक्ट होगी ना वो बड़ी महंगी होगी। ऐसी है। मतलब स्किन की जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं वो 2-2 हज़ार 2,500 रुपये की क्रीम है, लेकिन उसमें मार्जिन कंपनी का इतना होता है कि आप अगर उसकी 10 बेच लें और वहां आप 10 टन बेच लें, हाँ जी, तो उसका प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट एक जितना होता है। सही है। तो ये एक रियलिटी है म्यूटेशंस के। इसके अंदर बर्ड के अंदर भी यही काम है। म्यूटेशंस के आपने 10 पीस बेच लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्वा ओपलाइन पेल फेलो लगा हुआ है। एक्वा ओपलाइन पेल फेलो का इस वक्त मार्केट का रेट जो चल रहा है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया मिनिमम पीस का है जी। अब 4 पीस मैं बेचूं 20 लाख के बिक गए, हाँ जी, कितने क्रीमिनो बेच के मैं 20 लाख कमाऊंगा? वो तो आपकी बात सही है, लेकिन अल्लाह ना करे जब अगर इसमें पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी साथ साथ। अगर नेगेटिव बर्ड अगर एक भी वो मर जाता है तो नुकसान कितना होता है देखिए उसका? पॉइंट वही है, मैंने हाँ आपको जी। बताया कि रिस्की गेम हाँ है। जी, रिस्की गेम है, सही है। रिस्की गेम है। रिस्की गेम के अंदर जिस वक्त आपने गेम के अंदर घुसना है तो आपने बड़ी कैलकुलेशन करके अपने आप को जाना है कि भाई मैं इसको बर्दाश्त कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। अगर तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप आ जाएं। इसमें आपकी बाइंग मैटर करती है, जी जी। बाइंग की क्वालिटी मैटर करती है, दोनों चीज़ें आपकी मैटर करती हैं और उसके बाद आपकी उसकी प्लानिंग मैटर करती है। सही है। सर मेरे जहन में बात आ रही है कि जिस चीज में जितना बड़ा रिस्क होगा उसमें उतना ही ज्यादा पैसा होगा। सर देखिए बात ये है कि कुछ थोड़ी सी ना हम जो है ना, मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मैं जब मार्केट में भी बैठता हूँ ना, चीज़ें सारी करते हैं, हम प्रॉपर्टी का भी काम करते रहे, आपको पता वहाँ भी बड़ी बड़ी होती है जी डील्स। तो इंसान जो है ना बहुत सोचता है, जी जी, ऐसे ही। और जिस वक्त उसके हाथ लगने होते हैं ना तो वो करोड़ों में भी हाथ लग जाते हैं उसको और पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता, सही बात है। ठीक है। अब अगेन इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अगर अकल समझ है थोड़ी सी, या आप इसको थोड़ा सा बेयर आउट कर सकते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इससे रिटर्न भी उतना ही ले सकते हैं। सही है। ठीक है। अगर आपके पास ठीक है वो बर्ड मारने की एक, इसीलिए सबसे पहले जो सब लोग आप बात करते हैं वो ये करते हैं कि भाई पहले बर्ड रख के देखो। जी ऐसे ही है।
म्यूटेशन देखो, देखें पॉइंट ये है, अब मैं प्रॉपर्टी का काम भी करता रहा हूँ ना, मेरे साथ बेचारे फौत हो गए अभी पिछले थोड़े दिनों पहले। तो वो बेचारे भी ये कहते होते थे कि यार थोड़ा काम कर लो, थोड़ा काम करो, पहले समझो। समझो, सही है। ठीक है, और समझ के फिर बड़े की तरफ जाओ जी। अब जब आपने एक चीज को समझना ही नहीं है या उसको देखना ही नहीं है कि आपने करना क्या है, मतलब बर्ड्स की ना बड़ी छोटी छोटी सी चीजें आपको न देखनी पड़ती हैं। यार ये फूल के क्यों बैठा हुआ है, हाँ जी। अच्छा टेम्परेचर, अब ये 16 आज का जो टेम्परेचर है वो 14.5-15 टेम्परेचर चल रहा है लाहौर जी। में, इस जगह पे खुली जगह है। हाँ जी। ठीक है, लाहौर से थोड़ा सा हम वैसे भी बाहर बैठे हैं, 5-6 बजे यहाँ पर बाहर इतनी धुंध पड़ जाती है कि सामने का घर नजर नहीं आता। नजर नहीं आता, सही है। ठीक है, तो टेम्परेचर को अब मेंटेन करना है। अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई हरबा लगाना पड़ना है कि कोई हीटर लगाएं कुछ। अब हीटर लगाते हैं तो कई लोगों ने अपने पूरे पूरे शेड उड़वा लिए। जी जी। ठीक है, तो हीटरों से नहीं काबू आता, फिर ये हीटर लगाएं या जिस वक्त आप उनकी खिड़कियां बंद कर देते हैं फिर बीमारियां आनी शुरू हो बीमारी जाएंगी। आनी शुरू हो जाती है, सही है। फिर उनको सेटल डाउन करना। अच्छा, वो जब ये सारी चीज़ें किसी एक नए बंदे को बताओ ना, वो डर जाता है। वो कहता है यार ये किस तरह सेटल करेंगे। भाई आप ब्रायलर खा रहे हो, मुर्गी खा रहे हो, हाँ जी। ठीक है, वो रोज की लाखों पीस बन रहे हैं, ऐसे ही है। और उसके अंदर हर कदम पे दवाई है। दवाई है, सही है। ठीक है, वो ब्रीडर जो है वो 40 से 45 दिनों में वो पूरा जो कंट्रोल शेड का एक होता है वो निकाल देते हैं। निकाल देते हैं, सही बात है। तो पॉइंट ये है कि वो भी तो किसी ना किसी तरह पाल ही रहा है ना, हाँ बिजनेस जी। का चल ही रहा है। मेरे ख्याल में वो इससे भी ज्यादा बड़ा रिस्क है उसमें। तो पोल्ट्री में तो ऐसे है कि अगर एक बर्ड में बीमारी आती है तो वो शेड ही खाली हो जाते हैं। तो इस लव बर्ड में तो मेरे 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 ख्याल में मैंने देखा भी नहीं है और सुना भी नहीं कि इस तरह का मामला हो कि कोई बीमारी आई हो, अल्लाह ना करे कि पूरे शेड का मसला बन गया हो। तो सर आप ये बताइएगा कि आपको इसमें डिफिकल्टीज क्या क्या आई हैं? देखें जी, डिफ़िकल्टीज इसमें बहुत आती हैं। जी। मैं क्लियर कट बता दूं, हर नए आने वाले फैंसियर को सबसे पहले इसको बर्ड्स को मेरा के मुताबिक एक आधा कोई अपने इलाके के अंदर कोई एक सीनियर चुनना चाहिए। सही। विदाउट सीनियर आप इस काम के अंदर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठीक आप है। हर चीज़ को हर वक्त या तो आप इतने फास्ट फॉरवर्ड हो जाएं कि आपको कोई भी मसला है आप यूट्यूब खोलें और उस मसले को निकालें जी। तो भाई इसका क्या है। क्योंकि अब यूट्यूब के अंदर भी ये मसला है कि हर किसी की इंफॉर्मेशन इतनी है कि सही। समझ ही नहीं आती कि सही कौन सी है। सही बात है। ठीक है, ऐसे ही। सो अब मसला ये है, मेरे जैसा भी कोई बंदा जो अभी 3-4 साल हुए हैं, मैं इसको भी तजर्बा इतना नहीं मैं मानता, लेकिन बट अगेन इसमें भी आपने कई हर्डल्स को क्रॉस कर लिया है। लेकिन एंड ऑफ द डे 3-4 साल वाला बंदा भी कुछ ना कुछ आपको अपनी मुताबिक बता सकता है और चीज़ों को अच्छा खासा एलेबरेट कर सकता है, उसको कम से कम पता चल जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे को यहाँ से एक पेयर भेजा इस्लामाबाद। जी। अब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से जब बस पे जाएगा, मैंने उसको वीडियो बना, मेरी आदत है कि मैं वो प्रॉपर उसकी पैकिंग करके पेटी में डाल के उसकी वीडियो बना के पहले की आखिर की उसको देने की, वो सारी गाड़ी शाड़ी की वो सारी बना के दे के मैं आता हूँ। बर्ड बिल्कुल ठीक था। जी। अब उस तक गया बर्ड तो वो कहीं दब में आ गया, कोई वल्ला आलम उन्होंने कोई मिस हैंडल कर दिया, क्या जी। हुआ, उसकी हल्की सी टांग ना टेढ़ी सी हो गई। ठीक है। अच्छा, अब वो न्यू फैंसियर था बेचारा, उसने जिस वक्त वो लिया तो उसने कहा जी कि आपने मुझे बर्ड गलत भेज दी। मैं कहा भाई मैंने तुझे सुबह वीडियो भेजी, मैंने उसको देते हुए वीडियो भेजी, उसने जिस वक्त लोड किया वो मैंने तुझे वीडियो भेजी, 4-5 मैंने तुम्हें वीडियोस भेज चुका हूँ। कैसे हो सकता है कि बर्ड, हाँ मिस हैंडल हो सकता है जी। रास्ते में। अब ये एक लाइफ स्टॉक है, जब आप भेजते हैं तो ये चीज़ तो बेयर आउट करनी पड़ती है। बहरहाल मैंने उसको फ़ोन पे थोड़ा सा गाइड किया, मैंने कहा यार तुम एक काम करो, कुछ नहीं हुआ, अगर ख़राब है तो मैं वापस ले लूँगा, कोई मसला सही। नहीं। ठीक है, बट एंड ऑफ द डे थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट करो पहले। ट्रीटमेंट के लिए को थोड़ी बहुत दवाई दे दो, को ब्रूफन दे दो, कुछ चीज़ दे दो। बर्ड इतनी दूर से आया, स्ट्रेस में भी हो हाँ सकता जी। है, शायद उसका वो काम कराया, वो 2-3 दिन के बाद बर्ड ठीक हो गया, लेकिन उसने अच्छा खासा पहले शोर में जाया मेरे साथ। अब मैंने उसको कहा, मैं कहा यार मैं क्या करना है, अगर तुमने पैसे लेने तुम पैसे भी ले लो, चीज़ भी रख लो। सही है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि देखें, हम अगर अपनी आप को मार्केट कर रहे हैं ना, या हम सामने आ रहे हैं, जी। तो हमारा एक ब्रांड नेम है, हम सही। अपने आप को ब्रांड बना रहे हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हमें लोग जाने और जाके हम करें। आज से 25 साल 30 साल पुराना बंदा क्यों नहीं टीवी सामने आके बात करता, क्यों उसकी फेसबुक प्रोफाइल नहीं है, क्यों व्हाट्सएप पे नहीं है,
कई बंदों को मैं जानता हूँ वो लाखों रुपए के बर्ड डेली के बेचते हैं, सही। लेकिन उनकी कोई प्रोफाइल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीच में कुछ उन्होंने ऐसा काम करना होता है जो वो नहीं इसको नेगेटिव में कर सकते। मैं क्या नेगेटिव में, मेरी अभी प्रोफाइल पे जाके कोई बंदा नेगेटिव कमेंट कर दे, जी। तो जिसको मैंने किसी कोई गलत चीज दी है तो वो मेरा तो पूरा नाम बेड़ा गर्क हो सही जाएगा। बात है, वो नाम सारा खराब हो जाता है बंदे का। आप हैं, आपके पास चैनल है, आपके सिवा जहाँ हम लोग बहुत मशहूर हो जाते हैं ना, ये आप चैनल्स बना के और चीजें बना के, वहाँ बहुत बड़ा थ्रेट भी आपके सर पे खड़ा होता है सही। कि एक गलत बंदे ने भी अगर आपकी कोई बात कर दी तो आपके लिए वो खराबी पैदा कर सही देगा। बात है। इसीलिए लोग फ्रंट पे नहीं आना चाहते, जी। क्योंकि अक्सर औकात यही कोशिश होती है कि यार किसी तरह यानी कि इस यानी कि बर्ड फार्मिंग में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो लाखों करोड़ों इसमें कमा भी रहे हैं और लेकिन फिर भी गुमनाम हुए हुए हैं, वो आगे आना ही नहीं चाहते। आपकी बात ठीक है। तो सर ये भी बताइएगा कि जो न्यू फैंसियर है वो अक्सर जब बर्ड खरीदता, जो बात आप कर रहे हैं, वो जब सिपलेट बर्ड खरीदता है ना, सिपलेट में उसको बहुत ज़्यादा इशू आते हैं, दूसरे बर्ड में विजुअल में तो नहीं आता। सिपलेट बर्ड अक्सर कुछ बाज़ का ऐसे ब्रीडर होते हैं जो उनको गलत बर्ड दे देते हैं, यानी कि सिपलेट नहीं निकलते वो, तो इस तरह के मामला भी होते हैं। तो वो बर्ड परचेज करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें, कैसे करें परचेजिंग, और किस बंदे से लें कि उसे ऐसा इशू भी ना आए कि ये अपना सिपलेट बर्ड नहीं देखिए है। पॉइंट ये है कि देयर आर टू थिंग्स इन इट। नंबर जी। वन, एक तो कोई भी पढ़ा लिखा और बाशऊर आदमी जो होगा ना, मेरा जहाँ तक ख्याल है, आई थिंक कि वो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ नहीं करता जी। कि यार वो स्प्लिट करके भेज दिए, क्योंकि आगे उसने कोई ना कोई बात करेगा। जाहिर बात है, इसमें एक वर्ड आता है पॉसिबल का। जी। अब पॉसिबल जो है वो ऑब्वियसली आपकी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, हाँ जी। वो दैट इज नॉट कंफर्म। जी ठीक ऐसी है, है। तो वो आप पैसे भी उसके उतने ही देंगे, हाँ जी। चीज़ें भी आप उतनी ही लेंगे। B2 कंफर्म अगर कोई बंदा आपको करके कोई बर्ड देता है या स्प्लिट का बर्ड देता है, इसमें दो कैटेगरीज में ज़्यादा मसला है। एक B2 का, जी। जो ब्लू2 होते हैं, हाँ जी। उसके अंदर भी लोग काफ़ी मिस गाइडेंस करते हैं, और उसके बाद दूसरा स्प्लिट है। जी। स्प्लिट में तो आपको पता ही नहीं ना चल पता ही नहीं सकता। चल मेरे रहा। हाँ पास जी। ये सारे पेडिग्रीज हैं, चीज़ें सारी हैं, तो वो मिक्स होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, जी। तीसरी चीज़ एक मिक्सिंग की भी आती है। सही। देर आर सर्टन थिंग्स के जहाँ पर मिक्सिंग में इशू आ सकता है। सही। ठीक है, तो वो बंदा फिर वो रिलायबिलिटी है, वो डिपेंड करें, देखें कि कौन सा बंदा ऐसा है जो उसको बेयर आउट कर सकता है। जी। बेयर आउट का मतलब ये है कि अगर वो ना निकला, मतलब मैंने अगर कोई डाइल्यूट का पीस बेचा है या पेल फेलो का निकले बेचा है जो स्प्लिट कंफर्म है, जी। विजुअल के साथ स्प्लिट लगा हुआ है, तो उसके जितने बच्चे जो विजुअल आएंगे वो तो हैं, जी। जो बाकी होंगे वो सब स्प्लिट है। लेकिन अगर वो समहाउ मिक्स हो गया तो वो एटलीस्ट या तो अपने पैसे वापस ले सके या उसको बर्ड का कोई मतलब मुतबादल उसको मिले, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो लेकिन सर वो उसका उतनी देर में मेरे ख्याल में उसका साल भी तो खराब हो जाना है, या निशानदेही सर तो नहीं देखें, हो सकती? पॉइंट अगेन कोई वही, निशानदेही नहीं है इस तरह की कोई कि बंदा चेक कर ले कि यार वाकई सिपलेट है ये? सर एक ही निशानदेही है इसके अंदर, पेडिग्री। हाँ जी। पेडिग्री पेडिग्री मेंटेनेंस सबसे मुश्किल तरीन काम है इस काम के अंदर। जी। जी। मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये मेरे 3 रजिस्टर्स हैं ठीक यहाँ हो पर। गया। ठीक है, कौन सा अंडा किस दिन आया था, जी। जी। ठीक है, किस बर्ड का है, ठीक है, कौन पेरेंट्स हैं, कौन से केज से निकला है, किस दिन बॉर्न हुआ है, मर गया तो किस दिन था, बच्चा कौन सा आया, जी। ये सारी डिटेल एक तरफ। यहाँ से जिस वक्त बच्चा बन गया और रिंग डलने की बारी आई तो वो आ जाएगा भाईजान ये इस जगह पे। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपके टोटल ये बर्ड्स का रिकॉर्ड आ गया कि रिंग ये वाला बर्ड है, उसके पेरेंट्स ये हैं, जी। ठीक है, और उसके बाद रिंग डेट क्या थी और बर्ड कौन सा, ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स इसके अंदर लिखी हैं। सही बात है। ठीक है, अब ये पेडिग्री मेंटेनेंस जो है ना, ये मैंने 90% लोगों को देखा है कि ये नहीं करते। सही बात है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि यार मुझे यकीन करें, हफ्ता पहले मैंने किसी के अंडे फेरे हो ना, हाँ जी। और अगर मैंने उसके बाहर वहां पर लिखा नहीं हुआ तो मुझे खुद नहीं याद रहता कि यहाँ पर किसके अंडे रखे थे। सही। ठीक है, अब आज मैंने परसों पेल फेलो के बच्चे रखे, एक पेयर के नीचे रख के मैं भूल गया, आज उसमें से 2 बच्चे निकल आए। जी।
मेरे एकदम ज़हन से निकल गया कि यार यहाँ पर मैंने कौन सा पेल फेलो का रखा था। फिर मैंने उसके अच्छा ये एक है, हाँ जी, जो असल मेंटेनेंस है वो डब्बों के ऊपर लगी हुई है। ठीक हो गया, यानी कि डबल लिखा हुआ है आपने, इधर ट्रिपल लिखा भी लिखा हुआ हुआ है। है जी, अच्छा, ट्रिपल लिखा हुआ ट्रिपल है, लिखा हुआ है। इतनी मेहनत। इतनी मेहनत है क्यों? मसला ये है, देखें मेरे मुताबिक इसके अंदर मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती नहीं होनी चाहिए, सही बात है। कुदरती तौर पे देखें, पॉइंट ये है कि यार रिस्क जो है ना वो आप जरा सा झूठ बोल के भी ले लें। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, घर बाजार जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं जी एने दी तो आई नहीं। जी, कहा यार मेरी बात सुन, तूने 100 रुपया कमाना है, तूने 200 रुपया कमाना है, कमा ले, ये ना कह। क्योंकि इतनी सी बात पे भी आप अपना रिस्क हराम कर लेते हैं, हमें ये समझ ही नहीं आती। सही। भाई एक झूठ बोल के जो चीज़ आपने बेची कि जी एने दी कॉस्ट नहीं कर दी भी, मुझे पता है कि वो क्या कॉस्ट कर रही है, लेकिन अगर कोई बंदा झूठ बोल के 1000 रुपया भी कमा लेगा तो उसकी बरकत उठ गई। सही बात। तो मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरा ये मानना है कि मैं तो जिस तरह भी है चीज़ें भी हैं, मैंने पहले भी जितने बर्ड्स दिए हैं वो मेरे गारंटेड बर्ड्स होते हैं, और मैंने जिनको जो चीज़ दी है उसको मैंने 100% ये कहा है भाई ये चीज़ अगर ना निकले जी, वापस दे जाना। वापस दे देना, सही बात। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह ना अगर कोई ऐसा इशू हो भी जाता है या गलती से भी हो सकता है, तो फिर वो आप अगर उसको इतना बेनिफिट दे रहे हैं तो फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं है सर कि वो। अपनी तरफ से सारी, जी, एक डब्बे के ऊपर रिकॉर्ड है, जी, कौन सा अंडा किस बंदे किस दिन किस बर्ड के नीचे गया है जी, वो। दूसरा, मैं भी आप अंदर बर्ड रूम में जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, दरवाजे के ऊपर मैंने शीट लगाई हुई है सही। कि भाई ये वाला अंडा इस जगह पे रखा है, ताकि वो मेरे अपने लिए भी होती है क्योंकि मुझे याद रहे कि भाई याद रहे, मैंने सही किधर बात। कौन सा रखा था। क्योंकि जब आप 30 40 50 पेयरों की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें मतलब आपको नहीं याद रहता कि आपने क्या किया। फिर जब वहाँ आ जाता है, सारा कुछ हो जाता है, फिर वो रजिस्टर पे चढ़ जाता है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर आ जाता है। तो तीसरी वो जगह पे यहाँ पर आता है, और मकसद सिर्फ इतना है कि कहीं भी गलती ना हो। उसके अलावा ये पीछे बैकग्राउंड में मेरे ग्रास खुले होंगे, ये चीज़ें सारी खुली हुई हैं। जी, ये सारा सिस्टम मैंने बनाए हुए हैं ऑटो पे, जो मुझे ऑटोमेटेड सारी चीज़ें बताते हैं। एक्सेल पे भाई सारी उम्र काम की है, सही है। ठीक है, सेलें करोड़ों की देखी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें सारी हमने पूरा सिस्टमेटिक तरीका बनाया हुआ है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, फिर यहाँ से जिस दिन हफ्ते के बाद यहाँ से रिकॉर्ड सारा वहाँ चला जाता है कंप्यूटर पे। पीछे आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, जी, ये ग्राफ जो है ये बेसिकली ये मेरा कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम है, एक्सेल पे बना हुआ सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड मेरा फिर उधर चला जाता है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें सारी मेंटेनेंस करने का मकसद ये है कि यार अगर आपने काम करना है तो कोई प्रोफेशनल वे के अंदर और प्रॉपर तरीकों के अंदर करें। और ये इतनी ही मेहनत होती है सही। अब कामों के अंदर। अब जब इतनी मेहनत होने के बाद अगर कोई बंदा 5 से 7 हज़ार रुपया नॉट, मैं क्लियर बात बताऊं, मेरे पास रहीम भाई के भी अंदर लगे हुए हैं जी, पेयर्स, मेरे पास यासर के भी पेयर्स हैं, मेरे पास शेख साहब के भी पेयर्स हैं, मेरे पास वो फारूक जहांगीर जो हैं ये MFJ वाले, उनके भी पेयर्स हैं। पॉइंट पता है क्या है, मैंने हर किसी के पास जाके देखा है, हर बंदा बड़ा ब्रीडर, ऑब्वियसली उसने मेहनत ज़्यादा की हुई है, चीज़ें ज़्यादा की हैं, वो डिज़र्व करता है पैसे ज़्यादा लेने। सही। ठीक है, लिप्टन क्यों महंगी बिकती? ठीक हो गया, लिप्टन क्यों यानी कि महंगी? ब्रांड है क्या है भाई तो। ब्रांड है ना। हाँ आप जी, आज लिप्टन का सर फाड़ना शुरू कर दें कि यार ये 2200 रुपए की क्यों किलो बेच रहे हैं, या 250 रुपए की क्यों किलो बेच रहे हैं, चाहे तो आपको 1400 रुपए की किलो मिल जाती है, 1200 भी मिल जाती है। सही हो गया। तो वो तो नहीं हो सकता काम। जी, बर्ड्स के काम में हम ये कहते हैं कि नहीं, रहीम भाई भी जो है ना वो 1200 रुपए किलो वाली चाय बेचे, वो क्यों बेचें भाई? क्यों बेचे भाई? 10 सही साल बात, 15 साल उन्होंने काम किया, या शेख साहब क्यों बेचें इतने की? सही बात है। वो अक्सर लोग शोर डालते हैं कि यार शेख साहब बर्ड महंगा देते हैं जी, शेख साहब बर्ड नहीं, महंगा देते महंगा हैं। महंगा मैं ये समझता हूँ, देखें 2 4 5 हज़ार रुपया या 10 हज़ार रुपया उनका प्रीमियम लेना या उसका करना, ये वो डिजर्व करते हैं। सही। मुझसे आप अगर पूछें तो ये उनकी मेहनत है। हाँ, उन्होंने उस वक्त काम किया जिस वक्त आप सारे सोए हुए थे। सही बात है। ठीक है, उन्होंने इस हॉबी को आज जिस जगह पे पहुंचाया है, ये यही सारे बड़े लोग हैं। जी, ये आपस में मिले ना मिले, चीजें करें ना करें, मैं किसी कोई टीम से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है, सही। मैं क्लियर आपको बात बता दूं। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं इस चीज की कदर करता हूं कि ये सब लोगों ने बहुत ज्यादा काम अपनी किया। अपनी जगह मेहनत की है सब। भाई बजरीगर को पिटते हुए हमने देखा है,
हम ये बजरी घर रखने वाले थे, हमारे दोस्त थे जो बजरी घर में काम करते थे, वो रो पड़े हैं इस काम के अंदर, क्यों नहीं बजरी घर उठा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, लोगों को किसी को बताया ही नहीं। हर कोई ये कोशिश में था कि यार जब मैं मरूँ ना तो ये मेरे सीने में ही अंदर मेरे कब्र के चला जाए। कब्र के चला जाए, सही है। तो आज वो तो अपनी लाइव वीडियोस बना बना के लगा रहे हैं कि मैं आज इधर जा रहा हूँ, मैं इधर। अच्छा, वो लोगों को इस बात पे भी गुस्सा है कि जी वो ये क्यों दिखाते हैं कि मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। भाई वो जो दिखा रहे हैं तुम ना देखो, तुम ये सही। देखो कि उसमें काम की क्या बात है। काम की क्या बात है, 25 चीजें मैंने उन वीडियो से सीख ली है। ये शेख साहब ने जो अभी व्लॉगिंग का सिस्टम हाँ स्टार्ट जी। किया है। वो कई लोग ये भी, लोगों को ये भी इशू है कि वो शेख साहब ने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। भाई किस बात पे, हाँ पॉइंट जी। ये देखे, हम हर उस चीज को कंडेम करेंगे जी, जो चीज हम खुद नहीं कर सकते। सही। ये बीइंग अ पाकिस्तानी ना जी, मसला है। एक बंदे ने यार आपको मार्केटिंग के लिए चीजें की। मैं एक छोटा सा ब्रीडर हूँ, मैं को बड़ा अपने आप को ब्रीडर नहीं कहता, लेकिन बात ये है, मेरी अब तक तकरीबन 6 वीडियोस लग चुकी हैं यूट्यूब पे। जी, ठीक है, मेरी एक मार्केटिंग बन गई, मुझे अभी 4 साल हुए हैं आए हुए। मैं 10,000 लोगों को ये देखता हूँ कि यार वो 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए का बर्ड मरवा लेंगे, लेकिन अभी मार्केटिंग पे पैसा नहीं लगाने को तैयार। सही। तो लगाएं यार, आपको क्या मसला है, आप अपने आप को बताएं तो सही कि आप कहीं बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं, सही बात है। ठीक है, तो लेकिन हर पढ़ा लिखा बंदा जो है ना वो ये काम करवाएगा। जी, ठीक है, और आप लोग, मैं ये बात ये भी कहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज को डिजर्व करते हैं यार। पॉइंट ये है, आपने भी तो मेहनत की। जी, आप आए हैं, आपने पता नहीं कहाँ से शुरू किया होगा, क्या काम था आपका, किधर जी, से आपने किया, आज आप जिस जगह भी बैठे हैं। मैं जी, कहता हूँ आपके 2000 सब्सक्राइबर हैं, जी, लेकिन आपने मेहनत करके कमाए ना। सही वो बात, 2000 बाकी भी ले लें, आज आगे बैठ के इसी तरह इंटरव्यू ले लें सारों सही में, बात। कौन मना करेगा। और मैंने तो देखा है कि कोई भी बंदा आपको आने से मना नहीं करता, मना नहीं करता, कहता सही भाई बात। ठीक है आ जाओ, कर लो वो काम। हाँ, टाइम अवेलेबिलिटी का इशू होता है, लेकिन जी, एंड ऑफ द डे आपको कोई भी बंदा मना नहीं करेगा कि यार आपने नहीं, मैं नहीं आपको दे सकता। तो ये एक बहुत बड़ी इस फील्ड के अंदर इन लोगों ने आगे हमें समझाया है कि यार जी, ये मार्केटिंग का तरीका है। तरीका है, सही बात है। ठीक है, शेख साहब कैसे स्टार बन गए, वो गाड़ियां चीजें जी, वो उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया। अब गाड़ियों को लोग ले लेके बैठ के वो करते हैं जी, डॉन पाशा ने वो कैसे ले ली, तो वो उसने कैसे ले ली। ओ सही भाई बात। ली, पीछे उसके काम भी तो देखो। काम भी देखो, सही बात है। 8 साल 10 साल उसने क्या किया, उसने ये स्टोरी बताई। जी, उसने ये कहा कि जी ये गाड़ी से पहले मेरे को तकरीबन 25 लाख रुपए का, आप मैं लिख के देता हूँ। अवैस लियाज ने अभी पिछले दिनों वीडियो लगाई, उसने कहा 14 लाख रुपए के मैंने बर्ड्स पहले साल मरवाए थे। सही। ठीक है, इसी तरह वो डॉक्टर साहब हैं, वो शेख साहब ने उसकी वीडियो बनाई थी, 30 लाख रुपए के बर्ड उसने मरवाए थे। ये MFJ वाला फारूक है, 25 से 30 लाख रुपए के उसने बर्ड्स मरवाए थे। भाई स्टोरीज मैं नहीं कह रहा, यूट्यूब पे पड़ी है। पड़ी है, सही बात है। ठीक है, तो वो 25-30 लाख रुपया वो अगले बंदे ने जिस वक्त रिकवर करना है या चीजें करनी है, तो ऑब्वियसली बात है, इतनी मेहनत करने के बाद जिस को कर रहा है, तो वो प्रीमियम थोड़ा सा चार्ज करके अगर अपनी चीजें कर लेता है, तो इसमें कौन सी बुराई वाली बात है। सही बात है। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, जब आप भी उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, आप करें, उस वक्त आपको कौन रोक रहा है। बात ये है, हाँ जी। आज हम आगे कर रहे हैं। अब कमर्शियल बर्ड है, कमर्शियल बर्ड लगा लगा के बेची जाए, आप जहाँ मर्जी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर कमर्शियल बर्ड को तकरीबन पिछले साल अच्छा खासा बेचा है। यहाँ लोग आके ले जाते हैं जी, मुझे लोग कहते होते थे कि यार ब्लैक आई बर्ड नहीं बिकता। मेरा तो नहीं रुका, सही। मेरा तो कोई भी नहीं रुका, मेरा तो सारा बिक